एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ तो बहुत पहले ही गई हूँ, बहुत देर से उठ गई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए, 7 बजे से पहले ही उठ गई थी। रात भर भी सोई नहीं हूँ, कभी इधर तो कभी उधर। ये दोनों भाई बहन है ना, इनके चक्कर में मेरे को नींद नहीं आती। ये यहाँ पे सोफे पे सोती है और वो वहाँ ज़मीन पे सोता है। जब वो चिल्लाता है मम्मा तो फिर उसके पास उठ के जाना पड़ता है। जब ये चिल्लाती है मम्मा तो फिर इसके फिर उठ के आना पड़ता है। नींद ही नहीं मेरी पूरी होती। और वैसे भी आजकल मुझे रात में नींदें बहुत कम आती है। क्या बोलूँ, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। तो चलो किचन में चलते हैं। तबीयत मेरी कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बीपी बहुत लो हो गया था, चक्कर भी आ रहे थे। तो मैंने कल काम कुछ भी नहीं करा, किचन ऐसा का वैसा पड़ा है। मैं जल्दी सो गई थी, फिर रात में मुझे नींद ही नहीं आई। 2 बजे के बाद में मैं भजन करती रही अकेली बैठ के जागरण करा। थोड़ी देर बाहर भी घूमने गई 5 बजे। फिर बाहर थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता ना सुबह सुबह, तो ठंड लगने लग गई थी। तो फिर वापस अंदर आ गई। फिर आके लेटी थी और झपकी लगी। उतनी देर में हरसू आ गई, बोलती आंटी आज मेरा मेकअप कर दो। फिर उसका मेकअप करा, 1 घंटा उसका मेकअप करने में लग गया। 1 घंटा नहीं लगा था, मतलब इतना ही हो गया था, समथिंग। सोचा आप लोगों से ब्लॉग शेयर कर लो। तो ये दोनों सो रहे हैं, किचन बहुत गंदा पड़ा है। मैं जाके किचन पे ले आवेर लेती हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग यही बोलोगे कैसी औरत है रात में। नहीं होता यार, अकेली हूँ, अभी परेशान हूँ, नहीं कर पाती हूँ इतना मैनेज। सब जगह देखना पड़ता है। सच में ऐसे बच्चों ने खाना वाना खाया था और ऐसे कैसा किचन पड़ा है मेरा। ये बोलना आपका काम है, सुनना मेरा काम है। आप तो हमेशा ही मुझे कुछ बहुत सारे कपड़े हैं कमरे में, जमाने हैं। बर्तन तो अभी नहीं धोऊंगी मैं, सारा काम करने के बाद ही धोऊंगी। सभी में खाना बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा है, फिर उनको छोड़ने भी जाना पड़ता है। बने रहो। में देखो तो क्या से क्या हो बैठी, उनको नहीं पाया तो। और सब बढ़िया आप लोगों का? लवी उठ जाओ बेटा। मैंने यहाँ पे फटाफट आटा लगाने के बाद में सब चीज़ होगा, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा था और मैं बहुत लेट हो गई थी। पहले तो हरसू आ गई, उसने मेरा 1 घंटा ख़राब कर दिया मेकअप में, और मेरी नींद भी थोड़ी सी ख़राब हुई है। ऐसी बात नहीं है, आंखें आप लोगों को दिख रही होगी। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, पर क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा। वैसे भी बच्चों के हॉलीडे स्टार्ट होने वाले थे, तो मैंने सोचा 1-2 दिन और स्कूल चले ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ लवी और नीति के लिए आलू की सब्ज़ी। मेरे तो व्रत चल रहे हैं, क्योंकि मेरे व्रत चल रहे तो मैं खाना तो खा नहीं रही हूँ। इन दोनों का ही खाना रोज़ मुझे बनाना पड़ता है। दोनों उठ गए हैं, ये लोग ब्रश करेंगे, तब तक मैं रोटी वगैरह बना के फिर इनको रेडी करूँगी। ये दोनों बहुत इतना करते हैं उठने में, और उठने के बाद में तो सबसे पहले लड़ाई होती है दोनों की। वो बोलता है पहले मैं जाऊँगा, और पहले बोलता है मैं जाऊँगा। पाउडर चलो, पाउडर लगाइए, पहले क्रीम लगा लेती, उसके बाद पाउडर लगाती है ना। ये हमारा
लल्ला है, ये कुछ नहीं लगाता। क्या रे? नंची ये रखा। गोरी हो गई, गोरी होने के चक्कर में कपड़ों की हालत देख लो, यूनिफॉर्म क्या कर ली। इधर आओ, मुंह साफ करवाओ सही से। कहाँ जा रहे हैं? तो आज मैं स्कूल में बात करके ही आऊँगी वैन की। कल भी मैम को फ़ोन लगाया था तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आज सोच रही हूँ खुद ही जाके बात करके आ जाऊँ। हम चले स्कूल। बंदरो जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो यहीं छोड़ के चली जाऊँगी। और ये स्कूल अब देखो कितना जल्दी चल रहा है, बांध रहे। सो फाइनली हम लोग इनके स्कूल पहुंच गए। 15-20 मिनट हो गए चलते चलते, पैदल आए ना हम लोग तो 15 मिनट लगते हैं, 15 से भी ज़्यादा लग जाते हैं ना हम लोग पैदल पैदल आए ना, इसीलिए और ना पहुंच गए। तो मार्केट साइड मेरी हालत ही ख़राब हो गई। हाँ बेसुध, अरे बाप रे। मतलब बच्चों को छोड़ने गई थी, उसके बाद में हम लोगों के लिए फ्रूट्स लेके आ गई। मेरी तो जान निकल रही है, इतना पैदल चल रही। सामान हाथ में होता है तो चला नहीं जाता है। जाते समय बच्चों की वाटर बॉटल, उनके बैग, आते समय इतने सारे फ्रूट्स। नारियल पानी उन लोगों के लिए लाई हूँ, सोच रही हूँ खुद ही पी जाऊँ, बट ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरा लल्ला मुझे बोल के गया था, मम्मा नारियल पानी लेके आना। इधर आते ही नहीं है नारियल पानी वाले, आते हैं तो बहुत महंगे देते हैं। मैंने सोचा मार्केट आई हूँ जब इनको छोड़ने, तो यहीं से इनके लिए लेके जाती हूँ। अब इस घर को वो ऐसे वाला क्लीन करते ना मैं भी वैसे वाला क्लीन करूँगी, ऐसी चुटकी बजा बजा के, ठीक है। थक गई बाबा। चलो पूरा घर तुमको गंदा दिखाती हूँ, पहले तो मैं कितना गंदा हो रहा है। बैक कैमरा करके पूरा घर दिखाती हूँ हालत। मेरा मन बिल्कुल साफ सफाई का नहीं हो रहा है। ये मेरे घर की एंट्री है, ताला लगा के मैं बाजार गई थी। ये देखो हम लोग यहीं सोते हैं हॉल में, बच्चे वगैरह में सामान पड़ा हुआ है। कल कुछ प्रोडक्ट आए थे, अभी तक भी मैंने ओपन नहीं करे हैं। ये देखो बच्चे ऐसे कैसे, इतने सारे कपड़े जमाने मुझे, ठीक है। तो ये रहा मेरा किचन, जो बहुत ज़्यादा गंदा है, सच में बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है। अब इसको मुझे क्लीन करना है, ऐसे वो वाला करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब अकेले ही शहंशाह इस घर के, और इस शहंशाह को अब घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे नन्हे मुन्ने तो चले गए, अब 2 बजे आएंगे। अपनी अम्मा को अकेला छोड़ के फिर मुझे ये घर काटने को दौड़ता है, सच में। पर करना तो पड़ेगा मुझे। लेट्स गो पिंकी, यू विल डू इट। तो फिर से आ गई हूँ मैं। अब स्टार्ट हम किचन से करते हैं। सबसे पहले मेरा फेवरेट किचन बहुत गंदा पड़ा है। अभी भी मेरा चेहरे की, अब देख सकते हो, थोड़ी सी मुरझा गया है, क्योंकि बीपी मेरा लो हो रहा है। वैसे मेरा बीपी हमेशा हाई होता है, बट अभी मेरा बीपी लो हो गया है। कोई नहीं, अब चुटकी वाला काम करते हैं ना, ऐसे चुटकी। अब ये मत बोलना कि तुम्हारे साथ इतना बुरा और तुम हंस रही हो। जीना नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और उनको अभी जितनी मेरी ज़रूरत है उतनी किसी की नहीं है। जो माँ कर सकती है उनके लिए, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। तो अब मैंने सीख लिया है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है, हंसना है, खुश रहना है, और उन दोनों को भी खुश रहना है। उन दोनों को खुश नहीं रख पाऊँगी तो फिर मैं किस काम की माँ। तो मुझे प्लीज़ कृपया करके जज ना करें, और मुझे मेरे बच्चों के साथ में खुश रहने दें।
तो मैंने सबसे पहले किचन स्टार्ट करा, बर्तन धोना स्टार्ट करे क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे और एक दिन पहले के भी थे। मेरी तबीयत ख़राब थी और बीपी भी लो था। अब ये 2-3 दिन से ब्लॉग भी पड़ा था, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना एडिट करके आज आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था इसको एडिट करने का, और मेरा ना ही मन आजकल ब्लॉग वगैरह कुछ डालने का होता है, मेरा वीडियो बनाने का भी नहीं होता है। बट क्या है, काम करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे भैया। मेरे लिए तो मेरी एक जॉब ही है, मैं जॉब की तरह इसको लेती हूँ, वर्क करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो ही तो पैसा आता है, वरना फ्री में तो कुछ आता नहीं है। तो आप मेरे बर्तन देखो और बोर मत होना बर्तन धुलते धुलते, ठीक है। फाइनली अब मेरा किचन क्लीन हो गया। कैसे, मैं बताती हूँ ऐसे हुआ। मैंने इसको कुछ नहीं करा, मैंने कैसे क्लीन करा वो बताती हूँ आप लोग। मैंने किचन ऐसे क्लीन करा, ठीक है, हो गया। अब कपड़े जमाने की बारी। तो भैया ये चुटकी बजाई और ये हमारा बेडरूम साफ हो गया है। अब हॉल की बारी। ये मेरा फाइनल है। ऐसे चुटकी बजाते ही मैं काम कर लेती हूँ और भूतनी की तरह भी हो जाती हूँ। और ये डुग्गू आ गई, ये हमारे पड़ोस में आंटी है, उनकी बहू की छोरी है। डुग्गू को, डुग्गू किसने मारा? कुछ ने मारा डुग्गू को। डुग्गू उधर देखता, क्या हुआ? गुड्डा चाहिए? अभी भी रो रही है, आंख में आंसू है, देख लो। मेरे गुड्डू को मारा। भैया आ गया, भैया तो मार खाएगा, मेरी अलमारी खराब करके चला गया। हाँ, तो डुग्गू से हो गई बातचीत। अब डुग्गू आंटी नहाने जाएंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। भाग बोलना। चलो भाई, हम नहा के आते हैं, फिर हमको पूजा भी करनी है और हम लेट हो चुके हैं। तो घर की सारी सफाई करने के बाद में, सारा काम काज करने के बाद में अब मैं बैठ गई हूँ पूजा पे। और स्पीड में आपको वीडियो काफ़ी स्पीड में दिखाई दे रही होगी, शायद बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। तो देखो, आधे घंटे तक पूजा करते हैं तो वो आधा घंटा आप देख भी नहीं सकते हो हमें, तो इसलिए हम लोग स्पीड में कर देते हैं। बाकी आप लोगों को मेरा पूजा करने का तरीका कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। और आप लोगों के भी व्रत चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि मेरे तो व्रत चल रहे हैं अभी नवरात्रि के, तो मैं तो व्रत रख ही रही हूँ। बाकी मुझे बच्चों का खाना बनाना पड़ता है घर में। तो आपके घर में कितने लोगों का व्रत है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू। तो मैं फटाफट से लाओ और नित्या को लेने आई हूँ। हाँ, इतनी जल्दी जल्दी आई मैंने इसकी मैम को फ़ोन लगाया कि कोई लेने आया कि नहीं दोनों को, तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो कोई नहीं आया, 2 बज गई, बच्चे अभी तक स्कूल में ही बैठे हैं। तो मैं ऐसी स्पीड से आई बिल्कुल। इसको देखो, ए झमरू चल सीधा। एक तो भाग दौड़ करके घर भाग गया, देखो, एक का वेग इधर और एक का वेग इधर, और ये चूहा मेरे साथ में चल रहा, और वो बड़ा वाला तो गायब उतनी दूर जाके। अब वो घर पहुंचने वाला, मतलब तो थोड़ी सी दूर हो रही हमारा घर। थका दी रे। इन दोनों को देखो, इतने प्यासे हो गए हैं ये कि घर में आते ही सबसे पहले इन्होंने नारियल पानी खुलवाया। ए चूहो, देखा इसको? मैं नहीं फिर यहाँ ये नित्या नीचे सो गई है गरबा खेलने जाने के लिए। तो ठीक है, मैं इसको गरबा खिलाने ले जा रही हूँ और ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।